जिस वक्त में हमारे पास इंटरनेट मौजूद हो उस वक्त में अपनी फ़िज़िकल हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल करना या फिर अपने कलीग्स के साथ एक प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए यूएसबीज़ का इस्तेमाल करना, ये एक पागलपंती है। आज के टाइम में हमारे पास क्लाउड स्टोरेजेस होती हैं जो कि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। गूगल हमें बेहतरीन एक गूगल ड्राइव देता है जिसमें हम अपने फ़ाइल सेव कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है। मैं जीमेल सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पहला लिंक खोल लेता हूँ। अगर आपके पास अकाउंट मौजूद है तो आप साइन इन कर लें, वरना अपना अकाउंट आप क्रिएट कर लें यहाँ से। यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं सिंपली साइन इन कर लेता हूँ। मैंने इस ब्राउज़र में अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लिया। अभी मैं होम स्क्रीन पर हूँ और यहाँ पर हमारे पास गूगल एप्स की ऑप्शन होती है। अगर मैं रियल गूगल की साइट पर भी जाऊँ तो वहाँ पर भी वो मौजूद होती है। यहाँ से मैंने गूगल खोल लिया तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आती है गूगल ड्राइव की। बहुत सारी ऐप्स हैं गूगल की, लेकिन गूगल ड्राइव में हमने जाना है। हमें गूगल शुरू में 15 जीबीज़ देता है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल्स स्टोर कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा हमें स्टोरेज चाहिए तो हम यहाँ से सिंपली बाय कर सकते हैं। खैर, गूगल ड्राइव पर हम डिफरेंट तरीक़ों से फ़ाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका तो ये होता है कि आप सिंपली कोई भी फ़ाइल अपने पास खोलो। मसलन मैं इस फ़ाइल को उठाकर गूगल ड्राइव पर अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी गूगल ड्राइव को यहाँ पर रखूँगा और इस फ़ाइल को उठाकर यहाँ पर छोड़ सकता हूँ। बजाय इसके कि मैं इसको छोटा करूँ, अगर ये बड़ा भी है तो भी मैं इसको सिंपली अपनी फ़ाइल को ड्रैग करूँगा यहाँ से और यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगा तो ये ख़ुद ही अपलोड हो जाएगा। अब ये मेरी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है यहाँ पर। दूसरा तरीका फ़ाइल्स को अपलोड करने का ये है कि हमें न्यू बटन यहाँ पर दिया गया है, इसको क्लिक करने के बाद हम फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं या फ़ोल्डर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं अभी कोई भी फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ ये हमने अपलोड किया था तो ये वाला रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मैं वैसे ही रिप्लेस कर लेता हूँ। तो ये दोबारा से मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया, लेकिन इस बार हमने बटन का इस्तेमाल किया। लेकिन चूँकि गूगल हमें हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी देता है तो बजाय हम बार बार अपने न्यू बटन पर जाएं, हम सिंपली यहाँ पर अगर राइट क्लिक करते हैं तो सेम ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल होती हैं कि हम फाइल अपलोड कर सकते हैं या अपना पूरा फ़ोल्डर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना न्यू फ़ोल्डर भी हम क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम अपनी फाइल्स को ऑप्टिमाइज़ रख सकें। अनटाइटल्ड फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया हमने और सिंपली ये फ़ोल्डर यहाँ हमारे पास शो होना शुरू हो गया। मैं चाहूँ तो अपनी फाइल्स को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इस फ़ोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने फ़ाइल को ड्रैग किया और ये ड्रॉप किया वहाँ पर, तो ये फ़ाइल मेरी इस फ़ोल्डर के अंदर चली गई। अगर मैं इस फ़ोल्डर को रीनेम करना चाहता हूँ तो सिंपली उसी तरीके से मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास रीनेम की यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी। मैं यहाँ से ईज़िली अपने फ़ोल्डर को रीनेम कर सकता हूँ। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर भी सेम रीनेम करने की ऑप्शन आ जाती है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। और हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है कि हम अपने फ़ोल्डर को डिफरेंट कलर दे सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि कौन सा कलर किस फ़ोल्डर का था। इसको मैंने रेड कर लिया तो ये फ़ोल्डर अब रेड बन चुका है, जिससे ये आइडेंटिफाई करने में बड़ा इजी होगा। और अगर मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ से सिंपली डिलीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। या तो मैं सिंपली यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद इस ट्रैश के आइकन को क्लिक करूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लूँ और यहाँ पर हमारे पास रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से भी हम रिमूव कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन सिंपली ये होता है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें और अपने कीबोर्ड पर डिलीट के बटन को क्लिक कर लें, जो कि सबसे इजी तरीका होता है। लेकिन ये डिलीट होने के बाद फ़ाइल डिलीट नहीं हुई, बल्कि हमारे ट्रैश कैन के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से आप कंप्यूटर के अंदर अपनी कोई भी फ़ाइल या फ़ोल्डर डिलीट करते हो तो वो आपकी
बजाय मुकम्मल तौर पर डिलीट होने के आपकी रिसाइकिल बिन के अंदर चली जाती है। तो उस ट्रैश को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। इस ट्रैश के अंदर हमारा वही फ़ोल्डर मौजूद है। अब इसको हम वापस रीस्टोर करना चाहें तो यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके रीस्टोर कर सकते हैं। हमेशा के लिए डिलीट करना चाहें तो डिलीट फॉरएवर कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर फ़ोल्डर्स पड़े हुए हैं तो एक एक को डिलीट करने के बजाय हम सिंपली यहाँ पर एम्प्टी ट्रैश को क्लिक करेंगे। और अगर हम खुद एम्प्टी ट्रैश नहीं करते तो 30 दिन बाद गूगल ड्राइव खुद ही रिमूव कर देता है इन फोल्डर्स एंड फाइल्स को। इस ट्रैश कैन के होने का मकसद ये है कि अब अगर हम गलती से कोई भी चीज़ अपनी डिलीट कर लेते हैं तो हम सिंपली ट्रैश में जाकर अपनी चीज़ को रीस्टोर कर सकें। यहाँ से मैं रीस्टोर क्लिक कर देता हूँ तो ये वापस ड्राइव के अंदर फ़ोल्डर आ चुका है। चलो अभी तो एक फ़ोल्डर है जिस वजह से हमें इजी होगा इसको ढूंढने में, लेकिन अगर मान लो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ फोल्डर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ फोल्डर्स आपके बने हुए फाइल्स हैं आपके पास, तो बड़ी मुश्किल होगी अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को फाइंड करने में। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सर्च बार होता है जिसके ज़रिए से आप कोई भी चीज़ अपनी ड्राइव के अंदर सर्च कर सकते हो ईज़िली। तो यहाँ पर मैं अगर CDCDC सर्च करूं तो मुझे ये रिज़ल्ट दे देगा कि ये आपकी फ़ोल्डर पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद सजेस्टेड का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर आपके आइटम्स की क्विक एक्सेस होती है। मसलन आप कोई भी चीज़ बार बार इस्तेमाल करते हो तो वो आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस में शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आप इजीली जब भी अपनी ड्राइव पर आओ तो आराम से आप उसको एक्सेस कर सको, बजाय इसके कि आप फाइंड करने लग जाओ। न्यू के ऑप्शन में हमारे पास न्यू फोल्डर और फाइल और फोल्डर अपलोड के अलावा हमारे पास गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, फॉर्म्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं और गूगल की एप्स हैं। और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये हमारे पास एक फ़ोल्डर है जो कि C से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा मैं अभी एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जो कि D के साथ स्टार्ट होगा। तो हमें मालूम है कि पहले C आता है फिर D आता है, तो ये इस तरीके से सॉर्टेड है। अगर मैं चाहूँ कि ये उल्टे सॉर्टेड हो जाए तो मैं सिंपली नाम के आगे जाकर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ये D शुरू में आ जाएगा, C बाद में आएगा। तो अगर हमारे पास मान लीजिए A से लेकर Z तक हमारे पास फ़ोल्डर्स हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्विक एक्सेस हो जाए लास्ट वाले फ़ोल्डर्स की, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाके क्लिक कर दूँगा तो लास्ट वाले फ़ोल्डर्स शुरू में आ जाएंगे और शुरू वाले लास्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर मैं नेम को क्लिक करूँ तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं कि मैं बजाय इसके कि सिर्फ नेम के साथ सॉर्ट कर सकूँ इनको, मैं लास्ट मॉडिफाइड या लास्ट मॉडिफाइड बाय मी के साथ सॉर्ट कर सकता हूँ। ये लास्ट मॉडिफाइड बाय मी क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे एक वजह है जो कि मैं अभी बताऊँगा। लास्ट मॉडिफाइड को अगर मैं क्लिक कर लिया तो अभी ये लास्ट मॉडिफाइड मुझे शो कर रहा है। मैं इसको भी उसी तरीके से इसकी सॉर्टिंग उल्टी कर सकता हूँ कि जो चीज़ पहले मॉडिफाई हुई थी वही मुझे शो हो। ये हमारे पास ग्रिड लेआउट खुला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम चाहें तो इन फोल्डर्स को लिस्ट लेआउट में ला सकते हैं। यहाँ पर जाकर क्लिक करने से हमारी सॉर्टिंग लिस्ट में हो जाएगी। यहाँ पर ओनर में मी लिखा हुआ है तो कोई और भी ओनर हो सकता है इन फाइल्स का, जो कि मैं अभी बताऊँगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस फोल्डर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ ताकि वो व्यू कर पाएँ इस फोल्डर के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको, या फिर मैं चाहता हूँ कि वो व्यू करने के साथ साथ एडिट भी कर पाएँ और उनको कमेंट भी कर पाएँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा। और मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इस फोल्डर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए कि मैं सबसे पहले यहाँ पर आकर गेट लिंक को क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अभी एक्सेस सिर्फ ओनर के पास है जो कि मैं हूँ, और अगर मैं किसी और को एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर उनकी ईमेल सर्च करूँगा। मैं अपनी दूसरी ईमेल को सर्च कर लेता हूँ, ये मुझे ईमेल अपनी शो कर रहा है। मैं सिंपली इसको एक्सेस देना चाहता हूँ और यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि एज एन एडिटर एक्सेस देना चाह रहे हो या एज अ व्यूअर। अगर मैं चाहता हूँ कि वो सिंपली व्यू कर पाए तो मैं उसको एज अ व्यूअर एक्सेस दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि वो व्यू के साथ कमेंट भी कर पाए तो एज अ कमेंटर उसको एक्सेस दूंगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि वो एडिट भी कर पाए और डिफरेंट फाइल्स वो मेरे फोल्डर में ऐड कर पाए तो मैं उसको एज अ एडिटर एक्सेस दूंगा। यहाँ पर नोटिफाई पीपल चेक लगा हुआ है। इससे होगा क्या कि
जिसको भी आप सेंड कर रहे हो उसके पास एक ईमेल चला जाएगा कि आपको ऐड कर दिया गया है इस फोल्डर के अंदर, लिहाजा आप अपना काम कर सकते हो उस पर। और यहाँ पर मैं डिफरेंट ईमेल्स और भी ऐड कर सकता हूँ जो मैं इसके आगे लिखूँ, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो, नोटिफिकेशन के साथ उनको एक मैसेज भी चला जाएगा कि आप प्लीज़ ज्वाइन कर लो, और आप यहाँ से सेंड कर सकते हो नोटिफिकेशन। लेकिन सिर्फ नोटिफिकेशन सेंड करना एक तरीका नहीं है, और अभी मेरे साथ साथ मेरा दूसरा अकाउंट भी एडिटर बन चुका है और मैं उस अकाउंट से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इस लिंक के थ्रू भी इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि पीपल विद एक्सेस में मेरा नाम हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि लोग पब्लिकली इस लिंक के थ्रू मेरे इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएँ और एडिट कर पाएँ, तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास जनरल एक्सेस का ऑप्शन है जो कि अभी रिस्ट्रिक्टेड है। मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड से हटाकर एनीवन विद द लिंक कर दूंगा, उसके बाद ये पब्लिक हो जाएगा। अभी पब्लिक सिर्फ व्यू कर सकती है, मैं पब्लिक को एडिटर बनाना चाहता हूँ। अब पब्लिक इसको एडिट भी कर सकती है। लिंक यहाँ से हमने क्लिक करके कॉपी कर लेना है, और ये मैं जिसको भी सेंड करूँगा वो इजीली इस फोल्डर में अपनी एडिटिंग कर सकता है। ये जो काम हमने किया शेयर फोल्डर का इस लिंक के थ्रू, ये हम एग्जैक्ट सेम काम शेयर को क्लिक करने के बाद भी कर सकते थे। यहाँ पर सेम ही ऑप्शंस आ जाती हैं, कोई डिफरेंट नहीं होती। ये पता नहीं क्यों इन्होंने अलग दिए हुए दोनों ऑप्शंस। और ये सेम काम मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर भी शेयर या गेट लिंक को क्लिक करके कर सकता था। और तीसरा तरीका ये है कि अगर मैं अपना इन 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन आती है व्यू डिटेल्स की, या सिंपली मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो भी हमारे पास व्यू डिटेल्स की ऑप्शन आती है। इस फोल्डर को जब मैंने राइट क्लिक किया, व्यू डिटेल्स में मैं गया, तो यहाँ पर इस फोल्डर की सारी चीज़ें बताएगा, डिटेल्स बताएगा कि हु हैज़ द एक्सेस। मैंने शेयरिंग तो की थी, पता नहीं क्यों प्राइवेट है। तो यहाँ से भी हम उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर चले जाते हैं जिस पर हम पहले खड़े थे। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है गूगल ड्राइव। ये थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक्सेस शो नहीं हो रही थी किसी ग्लिच की वजह से, अभी यहाँ पर शो हो रहा है कि मेरे साथ साथ मेरा दूसरा अकाउंट भी यहाँ पर ऐड है। और यहाँ पर जो दुनिया बनी हुई है ग्रीन कलर की, इसका मतलब ये है कि कोई भी लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकता है इस फोल्डर को। इस फोल्डर की बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं कि ये गूगल ड्राइव फोल्डर है और इसकी लोकेशन क्या है, ये गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है। गूगल ड्राइव क्या मकसद है इसका कि यहाँ पर ये गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है, सॉरी ये माई ड्राइव में पड़ा हुआ है। ये कंप्यूटर्स में नहीं है, ये शेयर्ड विद मी में नहीं है, या ये रिसेंट या स्टार्ड में नहीं है, ये माई ड्राइव में पड़ा हुआ है और इसका ऑनर मैं हूँ और मॉडिफाइड बाय मी है। तो यहाँ पर मॉडिफाइड बाय मी का यही मतलब है कि ये मैंने मॉडिफाई किया है, किसी और ने नहीं किया, क्योंकि कोई भी मॉडिफाई कर सकता है इस फोल्डर को जिसके पास लिंक है। और इस फोल्डर का हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब हम आएँ तो हमें पता चले कि ये किस चीज़ का फोल्डर था। हमारे फाइल्स के लिए कुछ एडिशनल एक्शंस भी होते हैं, जैसे कि ये फाइल है हमारा, हमने इसको राइट क्लिक किया तो हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया। बजाय इसके कि मैं इसको खोलूँ, मैं सिंपली इसको प्रीव्यू क्लिक करूँ तो ये प्रीव्यू हो जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं इसको ओपन विथ करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि किसके साथ मैं ओपन कर सकता हूँ। सजेस्टेड ऐप्स वो हैं जो कि आप हमारे बेसिकली फ़ाइल की एक्सटेंशन देख कर आते हैं कि टेक्स्ट एडिटर में खुल सकता है, शिफ्ट एडिट में, GPX व्यूअर में खुल सकता है, या डिफरेंट जो भी ऐप्स हम इसके साथ कनेक्ट करना चाहें। यहाँ पर हमारे पास स्टार करने का ऑप्शन है। कोई ऐसी फ़ाइल है जो कि मैं फेवरेट्स में डालना चाह रहा हूँ तो मैं स्टार कर दूँगा और इजीली हमारे पास इधर ये फ़ाइल मौजूद होगी। और हमारे पास एक ख़ास चीज़ है जो कि गूगल ड्राइव हमें प्रोवाइड करता है, जो कि है मैनेज वर्जन्स। अगर मैं मैनेज वर्जन्स को क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि तुम्हारा पुराना वर्जन भी मौजूद है, और अगर मैं इस वर्जन को न्यू वर्जन करना चाहूँ, यानी कि न्यू वर्जन इसके ऊपर अपलोड करना चाहूँ, तो पुराने वर्जन्स भी मेरे रहेंगे। ये इसलिए कि कोई ऐसी एडिटिंग कर ले मेरे इस फाइल के अंदर जो कि मुझे नागुज़ीर है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बैक कर लूँ, तो मेरे पास ऑप्शन रहेगी 30 दिन तक कि मैं पिछले वर्जन को वापस से अवेल कर सकता हूँ, मैं उसको मंगवा सकता हूँ इस ऑप्शन में जाने के बाद। तो मैं अगर चाहूँ तो अपना पिछला वर्जन यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, लोग आपस में मिलकर काम भी कर सकते हैं, और कोई मिस्टेक हो तो इजीली उस मिस्टेक को दूर भी कर सकते हैं।
और फिर हमारे पास एक शेयर्ड विद मी ये ऑप्शन है माई ड्राइव के नीचे या कंप्यूटर्स के नीचे। यहाँ पर बेसिकली वो फाइल्स शो होते हैं जो कि कोई और हमारे साथ शेयर करता है। अब मैं जल्दी से किसी और जीमेल के थ्रू मैं यहाँ पर कोई चीज़ सेंड करता हूँ। मैंने जैसे ही खुद के साथ एक फ़ाइल शेयर की दूसरी ईमेल के थ्रू, तो यहाँ पर ये शो होना शुरू हो गई फ़ाइल। अब मैं इस फाइल को यहाँ पर शेयर्ड विद मी में एक्सेस कर सकता हूँ। किसी और के साथ भी आप अपनी माई ड्राइव की फ़ाइल जब या फोल्डर शेयर करते हो तो उनको भी शेयर्ड विद मी में शो होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई यहाँ पर फ़ोल्डर बनाई है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी सारी फाइल्स इधर ही एक्सेस हों, बड़ा मुश्किल है कि मैं बार बार शेयर्ड विद मी में जाऊँ और वहाँ से जाके एक्सेस करूँ। तो एक फ़ोल्डर मैंने किसी प्रोजेक्ट ही बना लिया, तो मैं चाह रहा हूँ कि शेयर जो कि मेरे साथ की गई हैं फ़ाइल्स वो भी उसमें शो हों। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं अगर इस फ़ोल्डर को अब वहाँ पर माई ड्राइव में एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव की ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं ड्राइव में एंटर कर लूँगा। और इस फोल्डर में या ऐसे ही मैं बाहर ही रखना चाहता हूँ तो मैं दोबारा से एंटर क्लिक करूँगा, तो ये खुद से मेरी ड्राइव में एक चेस फोल्डर की ये शॉर्टकट बना देगा। तो यहाँ से मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ अपनी जो भी वीडियोस हैं या फाइल्स हैं कुछ भी हैं इनको। रीसेंट हमारे पास है जिसमें हमने रीसेंट चीज़ें जो खोली हैं वो हमें शो होंगी। नेवर वो है जो कि चीज़ें हमने कभी नहीं खोली। तो रीसेंट के अंदर हमारी टॉप चीज़ें शो कर रहा होता है ताकि ईजीली हम दोबारा से एक्सेस कर सकें। जैसे क्विक एक्सेस वर्क कर रहा था, रीसेंट भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से वर्क करता है। क्विक एक्सेस से मुराद मेरा ये सजेस्टेड फाइल्स है। उसके बाद एक ख़ास चीज़ जो हमें गूगल ड्राइव प्रोवाइड करता है वो ये है कि हम ना सिर्फ इसको गूगल ड्राइव को अपने ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं बल्कि हम अपने डेस्कटॉप पर भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हमने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप की ऑप्शन है। इसको क्लिक करने के बाद दूसरे टैब में हमारे पास ये ऑप्शन आएगी, हम यहाँ से डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी अपना टाइम लेने के बाद। ये डाउनलोड हो चुकी है, हमने अब इसको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि एप्लीकेशन का डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बना लूँ, तो इसको अलो कर देना है और इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल हो गया। डेस्कटॉप पर हमारे पास अब 4 चीज़ें आ चुकी हैं। एक तो गूगल ड्राइव खुद है और 3 उसका गूगल डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स। इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह किसी और दिन देखेंगे। अभी हमारा काम इस गूगल ड्राइव के साथ है। तो जैसे ही मैं इस गूगल ड्राइव को डबल क्लिक करता हूँ तो ये गूगल ड्राइव इज़ ऑलरेडी रनिंग कहता है और यहाँ पर मुझे ये शो करता है कि मेरी गूगल ड्राइव कहाँ पर पड़ी हुई है। एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, जब मैं दिस पीसी में जाता हूँ तो ये तो मेरी 2 डिस्क्स हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे गूगल ड्राइव मेरी शो हो रही है जो कि एग्जैक्ट मेरी ऑनलाइन स्टोरेज है। ये फ़िज़िकली मेरे पास कंप्यूटर में नहीं है। लेकिन अब मसला ये कि चूँकि मेरे पास पहले से गूगल ड्राइव लगी हुई थी जो कि मैंने डिलीट की थी, तो इस वजह से इसने मेरी दूसरे अकाउंट की गूगल ड्राइव को उठाकर यहाँ पर डाल दिया। आप यहाँ से अपने गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो। मेरा दूसरा अकाउंट इसमें खुला हुआ है तो मैं अपना अकाउंट ऐड कर लेता हूँ, वरना आपके साथ ये मसला नहीं होगा। असल में मेरी एक ड्राइव वैसे ही ऐड है तो मैं दूसरी ड्राइव ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। इस अकाउंट को हमने ऐड करना है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, साइन इन, और ये ऐड हो चुका है। अब ये अकाउंट भी हमें शो होगा, यानी हमारे पास दूसरी गूगल ड्राइव भी आ चुकी है। यहाँ पर इस गूगल ड्राइव में हम जाते हैं तो हमारे पास वो फाइल्स पड़ी हुई हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पर कोई भी फोल्डर मैं बनाता हूँ तो होगा ये कि ये फ़ोल्डर वहाँ पर भी थोड़ी देर बाद बन जाएगा। ये यहाँ पर फ़ोल्डर बन चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ तो उसी तरीके से ये थोड़ी देर बाद यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। अभी शो हो रहा है लेकिन गुम हो जाएगा ये थोड़ी देर में। रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, अब ये ऊपर चला गया, लेकिन ये थोड़ी देर अब देखो गुम हो गया। एक और बात, ये जो आपसे शुरू में पूछता है, मुझसे इसलिए नहीं पूछ रहा चूँकि मैंने पहले भी इंस्टॉल किया हुआ था ये। तो आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप या तो अपनी फ़ाइल्स सारी ऑनलाइन रखें कि आपके पास कोई और कॉपी ना हो उनकी और सिर्फ गूगल ड्राइव में ही हो, या दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप उनको मिरर फाइल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, यानी जो फाइल्स आपकी गूगल ड्राइव में
वो ही आपकी आपकी रियल डिस्क के अंदर आ जाएंगी। तो बेसिकली उनकी कॉपी आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी। तो बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप वो करो कि सिर्फ गूगल ड्राइव में आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स हों, बजाय इसके कि उनकी मिरर आपके पास शो हो रही हो। तो लेकिन उसका एक नुकसान भी होता है कि जब आप सिर्फ गूगल ड्राइव पर अपनी फ़ाइल रखते हो तो ऑफलाइन मोड में आप नहीं चला सकते। जब आप ऑफलाइन होगे तो आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको शो नहीं होंगी। लेकिन उसका एक तरीका है कि जो भी फ़ाइल आप चाहते हो कि आपकी शो हो, तो उसको आप सिंपली ऑफलाइन मोड पर ऑन कर सकते हो। उसका तरीका मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर दोबारा से अपनी फ़ाइल खोल दी है। यहाँ पर मैं एक गूगल डॉक्स की फ़ाइल बना लेता हूँ, सिंपली दिखाने के लिए कि किस तरीके से इसको ऑफलाइन मोड में सेव किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास मेन्यू में फ़ाइल लिखा हुआ है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेक अवेलेबल ऑफलाइन की ऑप्शन आ जाती है। जब हम इसको क्लिक करेंगे और टर्न ऑन करेंगे तो ये फ़ाइल अब हमारे पास ऑफलाइन चल सकती है, भले इंटरनेट हो या ना हो। तो इस तरीके से हम मिरर वाली फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं जब भी हम ऑफलाइन चाहें, और हमारी इससे स्टोरेज भी बची रहेगी, बजाय इसके कि हर चीज़ हमारी कॉपी पेस्ट हो जाए हमारे पीसी के अंदर। तो क्या फ़ायदा क्लाउड स्टोरेज रखने का। एक छोटी चीज़ जो मैंने शुरू में बताई नहीं थी कि जब आप सर्च में जाते हो तो एक तो आप इजीली जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो स्पेशल किसी टाइप की सर्च कर सकते हो। मसलन आप कह रहे हो कि मैं यार सिर्फ गूगल डॉक्स के डॉक्यूमेंट्स ढूंढना चाह रहा हूँ, तो आप इसको क्लिक कर लो। अगर आप कह रहे हो नहीं मैं तो सिर्फ वीडियोस ढूंढना चाह रहा हूँ, तो आप वीडियोस को क्लिक कर लो। अब सिर्फ वीडियोस की लिस्ट आएगी। बेसिकली इस पर एक फ़िल्टर लग चुका है। मेरा एक मशवरा है कि लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपनी ड्राइव्स के अंदर रखते हैं, अपनी यूएसबीज़ के अंदर रखते हैं, और वो समझते हैं कि वो सेफ़ हैं, लेकिन वो ख़राब हो जाती हैं, कहीं खो जाती हैं। तो बेटर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं आप अपने गूगल ड्राइव पर रख लो। तमाम पिक्चर्स या वीडियोस जो कि आप सेफ़ रखना चाहते हैं वो आप गूगल ड्राइव पर रखो। कभी भी आप उनको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो जब भी आपके पास इंटरनेट मौजूद हो। और अगर आप डेस्कटॉप पे अपना गूगल ड्राइव को डाउनलोड कर लेते हो तो फिर आप अपने डेस्कटॉप के थ्रू भी इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो। और दूसरी मेरी एडवाइस ये है कि गूगल आपको जब गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो बजाय आप इन बेटर अल्टरनेटिव्स को इस्तेमाल करने के आप पुरानी टेक्नोलॉजीज़ क्यों इस्तेमाल करते हो जिनमें आप शेयरिंग भी नहीं कर सकते, और उसी तरीके से आपको वो चीज़ें बाय भी करनी पड़ती हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप जो पहले एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते थे जिनके लिए आपको सीडीज़ ख़रीदनी पड़ती थी या कहीं से डाउनलोड करना पड़ता था या बाय करना पड़ता था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम गूगल डॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्लेलिस्ट को आगे भी इंशाल्लाह वॉच करते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।